अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सफ़ीर रहमान ऑफिशियल। जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और शाह मगरिब तैमूर की बेटी थी। उसने एक रात ख्वाब में एक बहुत ही हुस्न जमाल वाले शख्स को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं अजीज़ मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्श जम गया और हर वक्त वह ख्वाब नज़र के सामने रहने लगा। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम निकाह आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़ मिस्र ही से निकाह करूँगी। चुनांचे शाह तैमूर ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीज़ मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीज़ मिस्र को देखा तो यह देखकर हैरान रह गई कि यह वह नहीं है जिसे ख्वाब में देखा था। हत्ता कि अजीज़ मिस्र ने मिस्र के बाज़ार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और उन्हें घर लाया। जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शा के मुताबिक पाया और वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम हो गई। और फिर उसने एक महल बनवाया जिसके अंदर 7 कमरे थे और उस महल को खूब सजवा दिया और ख़ुद भी संवर कर किसी बहाने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस महल में ले गई और पहले कमरे में दाखिल होते ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दूसरे कमरे में ले गई और उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फिर तीसरे में, फिर चौथे में, हत्ता के सब कमरों के दरवाज़े बंद करते हुए 7वें कमरे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले गई और वहाँ जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बुरा काम करने के लिए कहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यह सूरत हाल देखकर हैरान रह गई। उसी वक्त उस कमरे की छत फटी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी उंगली मुबारक दांतों में दबाए इरशाद फरमा रहे हैं कि बेटा खबरदार, कोई बुरा ख्याल तक न आने पाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर और इस खुशी के महल को गम का महल ना बना और मेरे दर पे ना हो। जुलेखा ने ना माना और वो बेहद दर पे अजार यानी करीब हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब यह सूरत हाल देखी तो आप वहाँ से भागे। जुलेखा भी पीछे भागी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया उस कमरे के दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता गया। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता मुबारक पीछे से पकड़कर आपको खींचा कि आप निकलने ना पाए, मगर आप वाले गालिब आए और बाहर निकल आए। इस कसमकस के वक्त बाहर के दरवाजे पर अजीज़ मिस्र खड़ा था। उसने दोनों को दौड़ते देख लिया तो जुलेखा ने अपनी सफाई जाहिर करने और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डराने के लिए बहाना तलाशा और अपने शौहर से कहने लगी कि जो तेरी बीवी से बुराई के साथ पेश आए उसकी क्या सज़ा है। मैं सो रही थी, इसने आकर मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया है। इसे कैद कर दो या कोई और तकलीफ़ दे, सज़ा दो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह गलत कहती है, वाक़या इसका उल्टा है। फुसलाना तो यह खुद चाहती थी और मेरा नाम लगाती है। अजीज़ मिस्र ने कहा, इस बात का सबूत क्या है। उस कमरे में जुलेखा के मामू का एक सिर ख्वार बच्चा जिसकी 3 महीने की उम्र थी पिंघोड़े में लेटा हुआ था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बच्चे से पूछ लो। अजीज़ मिस्र ने कहा, इस 3 महीने के बच्चे से क्या पूछूं और यह क्या बताएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाए ताला इसे बोलने की ताकत देने और मेरी सच्चाई जाहिर करने का कादिर है। अजीज़ मिस्र ने बच्चे से दरियाफ़्त किया तो वह बच्चा बोला और कहने लगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो। अगर उनका कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा था और यह हाल साफ यह बता रहा था कि
यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे और जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए कुर्ता पीछे से फटा। अजीज़ मिस्र ने यह हकीकत देखकर जान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी तलब की। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं और हर झूठ छोटे बड़े गुनाह से पाक। और यह भी मालूम हुआ कि इंसान जब अल्लाह से डर कर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले तो रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती है। और यह भी मालूम हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम प्यारे यूसुफ के हालात से बाखबर थे और आपको यह इल्म था कि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं और उस वक्त उनसे यह मामला दरपेश है। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले वज़ाहिर राह चाहे कोसों दूर भी हो लेकिन मुश्किल के वक्त इमदाद के लिए पहुंच जाते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन की सफाई के लिए 3 महीने के बच्चे को भी बोलने की ताकत देता है और अपने पार बंदों के दामने इस इसमत पर शक व शुबा की मेल का धब्बा तक नहीं आने देता। लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।